रिया को हमेशा से डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। वो एक ब्लॉगर थी और अपने हॉरर अनुभवों को लिखती थी। एक दिन उसने सुना कि शहर के पुराने श्मशान घाट में अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती हैं। उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। रात के 12 बजे रिया टॉर्च और कैमरा लेकर श्मशान घाट पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। दूर जलती हुई चिता की लौ टिमटिमा रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा भारीपन था। रिया कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। अचानक उसे एक फीकी सी सिसकी सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। अब केवल चिता की मध्यम रोशनी थी। कौन है वहां? रिया ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी और झुकी हुई काया, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। रिया की सांसें थम गईं। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उस औरत के पांव हवा में लटक रहे थे। वो जमीन पर नहीं चल रही थी। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और वो परछाई अचानक हवा में उछली और रिया की ओर बढ़ी। एक ठंडी सड़ी गली गंध ने उसे घेर लिया। रिया ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। सुबह जब लोग श्मशान घाट पहुंचे तो उन्होंने रिया को जमीन पर पड़ा पाया। उसका चेहरा सफेद था, आंखें फटी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। किसी तरह उसे होश में लाया गया, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उस रात के बाद रिया फिर कभी किसी हॉरर ब्लॉग पर नहीं लिख पाई। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता और जब भी कोई श्मशान घाट का जिक्र करता तो उसका शरीर कांप उठता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, श्मशान घाट के चौकीदार ने बताया कि रिया के आने से ठीक 2 दिन पहले एक लड़की वहां आत्महत्या कर चुकी थी और वो लड़की बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी।